ये केस 2 है। केस 2 में क्या है कि हमने रोटर को ही 3 फेज सप्लाई दिया है, ठीक है, रोटर को 3 फेज सप्लाई दिया है, और जो स्टेटर है उसका तीनों जो आउट टर्मिनल था उसको हमने शॉर्ट कर दिया है, ठीक है। स्टेटर का जो रोटर पे जो हमने सप्लाई फ्रीक्वेंसी दिया है वो मेरा F1 का है। स्टेटर के कॉइल में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा उसका फ्रीक्वेंसी F2 होगा, ठीक है। इसका सारा नोट्स मैंने इसी कॉपी में लिखा है, ठीक है, तो इसको देखने दूसरे तरफ जाने की जरूरत नहीं है, इस कॉपी को हटा देते हैं, कन्फ्यूजन होगा। इस कॉपी में भी नोट्स है लेकिन उसको मत देखना, इसी को देखना, ठीक है। तो अब यहाँ देखो, समझो कैसे होगा। रोटर में जो 3 फेज सप्लाई दिया वो रोटर के वाइंडिंग में 3 फेज रोटेटिंग फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। अभी समझो, रोटर के वाइंडिंग में जो फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ वो उसको हम NS कहेंगे, क्यों? क्योंकि ये जो है सिंक्रोनस स्पीड से ही घूमेगा, ठीक है। अभी रोटर तो घूमना स्टार्ट नहीं हुआ है, रोटर का सिर्फ फ्लक्स जो है वो घूम रहा है NS से, ठीक है। ये रोटेटिंग फ्लक्स यहाँ पे जो वाइंडिंग है इससे कट कर रहा है, ठीक है। कट करने से क्या होगा, EMF इंड्यूस होगा स्टेटर के वाइंडिंग में। ये EMF क्या होगा, ये EMF एज पर लेंज लॉ ऐसा इंड्यूस होगा कि NS को अपोज करें, ठीक है, मतलब फ्लक्स कटिंग को जीरो करें, ठीक है। तो स्टेटर का जो वाइंडिंग है वो तो खुद मूव कर नहीं सकता, वो क्या करेगा, वो तो खुद मूव कर नहीं सकता, तो वो एक ऐसा फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा जो कि रोटर को ही अपोजिट डायरेक्शन में घुमा दे, सो दैट NS पूरी तरह से कैंसिल हो जाए, मतलब फ्लक्स कटिंग जीरो हो जाए, ठीक है। तो यही सीन होने वाला है, ठीक है। देखो इसी चीज़ को जो मैं बोला यहाँ पे समझाया हुआ है, ठीक है। ये रोटर है जो कि NS स्पीड से घूम रहा है, ये फ्लक्स कंडक्टर से लिंक किया, तो कंडक्टर में पहली बात पोलैरिटी कैसे इंड्यूस हुआ, ठीक है। तो पोलैरिटी देखो ऐसा इंड्यूस हुआ कि फ्लक्स कटिंग जीरो कर देगा, ठीक है। कहने का मतलब रोटर को ही घुमा देगा। तो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे रोटर बॉडी का रोटेशन मिल गया, दैट इज NS अगर इस साइड है तो ये फ्लक्स इसको इस साइड में अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करा दिया, तो रोटर का मूवमेंट हमको पता चल गया। अब स्टेटर के वाइंडिंग पे फ्लक्स देखो कैसा प्रोड्यूस हो रहा है, तो सॉरी EMF का पोलैरिटी, तो EMF का पोलैरिटी कैसे जानोगे, राइट हैंड रूल से। राइट हैंड रूल क्या कहेगा यहाँ पे कि चूंकि फील्ड मूव कर रहा है तो तुम फील्ड को रोक दो, स्टेटर को अपोजिट डायरेक्शन में घुमा दो, कंडक्टर को अपोजिट डायरेक्शन में घुमा दो, तो रोटर ऐसे है तो कंडक्टर ऐसे जाएगा। नॉर्थ मैंने हाथ पे लिया, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या बता रहा है, अंदर घुस रहा है, मतलब मेरे चेहरे से दूर जा रहा है, तो क्रॉस पोलैरिटी, ठीक है। क्रॉस है तो इस पे कैसा फ्लक्स सेटअप होगा, दैट इज राइट हैंड कर्ल रूल, ऐसे रखो और ऐसे, ठीक है, ये डायरेक्शन। तो ओवरऑल हमें स्टेटर का फ्लक्स कैसा दिखेगा, इधर नॉर्थ बनेगा, इधर साउथ। स्टेटर किसके लिए फ्लक्स बनाता है, रोटर के लिए। तो तुम स्टेटर का फ्लक्स स्टेटर के अंदर जाके देखोगे तो इधर से मैग्नेटिक लाइंस स्टार्ट हो रहा है, इधर एंड हो रहा है, ये नॉर्थ बन गया, ये साउथ बन गया, ठीक है। ये पोल ऑफ स्टेटर कहलाएगा, ठीक है। अब इस पोल ऑफ स्टेटर बनने से क्या हुआ कि रोटर का जो पोल पहले से बना हुआ था वो अट्रैक्शन फोर्स एक्सपीरियंस किया, ठीक है। ये साउथ इधर अट्रैक्ट हुआ, ये नॉर्थ इधर अट्रैक्ट हुआ, ठीक है, और रोटर तुम्हारा रोटेट करने लगा, डायरेक्शन वही रहेगा, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि स्टेटर का फ्लक्स किधर रोटेट करेगा, तो तुम देखो स्टेटर का फ्लक्स NS के स्पीड में ही, NS के डायरेक्शन में ही रोटेट करेगा, क्यों, क्योंकि फ्लक्स कटिंग जीरो करना है उसको, मतलब लेंज लॉ क्या बोलता है कि फ्लक्स कटिंग जीरो हो जाए, मतलब ऐसा ही EMF इंड्यूस करेगा स्टेटर कि उसको एक भी फ्लक्स कट करने का जरूरत नहीं पड़ा है। तो NS के स्पीड में अगर रोटेट करा देगा तो फ्लक्स कटिंग जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ रोटर का NS, ये हुआ स्टेटर का NS, और ये हुआ रोटर बॉडी का मूवमेंट, ठीक है। इसी चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी F1 क्या लिया है हमने, स्पीड ऑफ रोटर फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू रोटर वाइंडिंग, दैट इज 120 F/P, दैट इज NS, ठीक है। ये सब चीज़ एक्सप्लेनेशन है। अब यहाँ पे आ जाओ, स्पीड ऑफ रोटर फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर बॉडी, कहने का मतलब तुम गए स्टेटर पे खड़े हो गए, ठीक है।
मतलब तुम क्या हुआ, तुम गए और स्टेटर पे खड़े हो गए, ठीक है। स्टेटर तो रोटेट कर नहीं रहा है, स्टेटर तो स्टेशनरी होता है। तुम स्टेटर का वाइंडिंग पे जाके खड़े हो गए और तुम देख रहे हो रोटर की तरफ कि रोटर का फ्लक्स का स्पीड क्या है। तो यहाँ पे ध्यान दो, रोटर खुद जो है एनआर स्पीड से घूम रहा है, उसके अपोजिट में रोटर का फ्लक्स घूम रहा है जो कि एनएस स्पीड से घूम रहा है, ठीक ना। तो रिलेटिव मोशन क्या होगा, चूँकि अपोजिट में है तो तुम्हें फ्लक्स जो है एन एस माइनस एन आर के स्पीड से घूमता हुआ दिखेगा। कहने का मतलब माइनस हो जाएगा। इस चीज़ को समझ लो, अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड ऐड होती है, लेकिन कब, जब तुम रोटर के बॉडी पे ही खड़े होते हैं, तुम स्टेटर को एज ए पर्सपेक्टिव बना के देख रहे हो, तो ये यही होगा, ठीक है। समझ लो किसी तरह से। सो स्पीड ऑफ रोटर फ्लक्स कितना हो गया, एस एन एस। स्पीड ऑफ रोटर का फ्लक्स मतलब रोटर का फ्लक्स एस एन एस स्पीड से घूम रहा है, कब, जब हम स्टेटर से देख रहे हैं, ठीक है, व्हेन सीन फ्रॉम स्टेटर, ठीक है। अब रोटर का ये जो फ्लक्स है स्टेटर के वाइंडिंग में ईएमएफ इंड्यूस करेगा और उस ईएमएफ का एक फ्रीक्वेंसी होगा, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन स्टेटर ड्यू टू रोटर फील्ड, ठीक है, और ये जो होगा F2 कहलाएगा, ठीक है। ये किसके कारण हुआ, ये स्टेटर पे हुआ और रोटर फील्ड के कारण हुआ। तो डेल्टा एन यहाँ के यहाँ पे हो जाएगा, डेल्टा एन तुम्हारा ये हो जाएगा, क्यों, ये एस एन एस, क्यों, क्योंकि हमने स्टेटर पे खड़ा होकर रोटर के फील्ड को देख लिया था, यही स्पीड आया था, ठीक है। तो F2 का वैल्यू ये हो गया। F1 का वैल्यू F1 का वैल्यू तो नॉर्मल होता है। अब जब F1 अपॉन F2 जब हम करेंगे तो हमें फिर से ये रिलेशन मिल जाएगा कि इंड्यूस्ड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्लिप टाइम्स ऑफ सप्लाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये यहाँ पे भी वैलिड हो गया। इसका कंक्लूज़न हमें ये निकला कि हर एक सप्लाई फ्रीक्वेंसी पे इंड्यूस्ड ईएमएफ का फ्रीक्वेंसी अलग हो रहा है। कहने का मतलब ये जो इंडक्शन मशीन है स्लिप रिंग, ये हर एक स्पीड पे रोटेट कर सकता है। कोई भी ऐसा स्पीड नहीं है जो जिस पे रोटेट नहीं कर सकता है, ठीक है। अगर यहाँ पे रिलेशन देखा जाए तो तुम अगर स्लिप को चेंज करते जाओगे, स्लिप स्पीड को, तो तुम्हें फ्रीक्वेंसी में चेंज देखो। यहाँ देखो F1 देखो, F1 क्या था, स्लिप का फॉर्मूला क्या होता है, NS माइनस NR अपॉन NS। तो अगर NR क्या है, NR रोटेशन ऑफ रोटर है, तो अगर तुम रोटेशन ऑफ रोटर को कंट्रोल कर लोगे तो NS कंट्रोल हो जाएगा, और NS कंट्रोल हो गया तो तुम्हारा फ्रीक्वेंसी भी कंट्रोल हो जाएगा, मतलब किसी तरह से हो ही जाएगा। मतलब तुम यहाँ पे एक का फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करके दूसरे पे मन चाहा स्पीड ला सकते हो फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करके, ठीक है। रोटर फ्लक्स ऑन स्टेटर बॉडी एंड स्टेटर फ्लक्स ऑन रोटर स्टेटर बॉडी इज इक्वल टू SNS। अब ये देखो, स्पीड ऑफ स्टेटर फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर बॉडी। स्टेटर बॉडी पे तुम खड़ा हो जाओ और स्टेटर का फील्ड को देखो तो वो क्या हो जाएगा, SNS। क्यों, क्योंकि स्टेटर का बॉडी कांस्टेंट है, फील्ड तुम्हारा NS रफ्तार से घूम रहा है। बहुत कंफ्यूजन है यार। स्पीड ऑफ बोथ फ्लक्स आर स्टेशनरी ऑन स्टेटर बॉडी, सो बोथ फ्लक्स आर मैग्नेटिकली लॉक्ड। स्पीड ऑफ स्टेटर फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू रोटर बॉडी, ठीक है। स्टेटर का जो फील्ड, स्टेटर का जो फ्लक्स बना वो कितने स्पीड से घूम रहा है। तुम रोटर के बॉडी पे खड़े हो जाओ, ठीक है, तुम रोटर पे खड़े हो, रोटर का बॉडी खुद NR स्पीड से घूम रहा है और तुम स्टेटर के फ्लक्स को देख रहे हो जो कि NS स्पीड से घूम रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखा कि दोनों का स्पीड, दोनों का डायरेक्शन ऑफ रोटेशन अपोजिट है, तो तुम्हें ऐड होते हुए दिखेगा, दैट इज़ NS स्पीड से। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है, ये क्यों है वो एक्सप्लेन किया है, ठीक है। हटा